तो वहीं संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और थोड़ी देर में शुरू होगी संसद की कार्यवाही। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कल बजट पास हुआ है और उस बजट में किस तरीके से विजन के साथ तमाम चीजें कल सामने आई हैं। सरकार ने अभी तक क्या कुछ किया है और क्या सरकार आगे करेगी और कितना बजट किसको दिया जाएगा। विकसित भारत के मद्देनजर विकसित भारत का जो रोड मैप है उसको साकार करने के लिए मद्देनजर ये बजट काफी अहम माना जा रहा है और आज बजट सत्र का तीसरा दिन है। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा की तस्वीर। स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं, अपने आसन पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम सांसद वहां पर मौजूद हैं। इसी के साथ ये देखना होगा कि किस तरीके से कार्यवाही चलती है। राज्यसभा की तस्वीर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सभापति हैं राज्यसभा के, तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। कार्यवाही शुरू हो चुकी है संसद में। देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या किया जाता है, क्योंकि कल जब बजट सत्र पेश किया गया सरकार की तरफ से, निर्मला सीतारमण की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से, तो उसके बाद अलग अलग रिएक्शन सामने आए। विपक्ष ने तो कई सवाल भी खड़े कर दिए बजट को लेकर और ये कहा कि महिलाओं के लिए इस बजट में क्या है, आम जनता के लिए इस बजट में क्या है, जरा आप बताएं। लेकिन अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है और सदन के अंदर की तस्वीर। प्लीज नो, आफ्टर क्वेश्चन वन नो। कुछ बोलना चाहते हैं जोशी जी? जोशी जी कुछ बोलना चाहते हैं? जोशी जी कुछ बोलना चाहते हैं? 12 प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 श्री कृष्णपाल सिंह यादव। प्रश्न संख्या 1। माननीय मंत्री जी। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने एक सर्व समावेशी और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही आयुष मंत्रालय का बजट भी 3700 करोड़ कर दिया है, जो 2014 में सिर्फ 691 करोड़ था और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष प्रणाली को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिल रही है। मेरा संसदीय क्षेत्र गुना के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिनमें 30% वन क्षेत्र है और जहां पर 35 से अधिक प्रकार के आयुष और वन औषधियां जैसे अश्वगंधा, आंवला, भृंगराज और गिलोय जैसे मेरे क्षेत्र के जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी गुणवत्ता खेतों में उगाए जाने वाली औषधियों से अधिक होती है, लेकिन इन पर शोध की कमी के कारण इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इन प्राकृतिक औषधियों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता और इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु सरकार द्वारा मेरे लोकसभा क्षेत्र में आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने की कोई योजना है और इसके अतिरिक्त क्या इन औषधियों को मंडियों में बेचने के लिए कोई निर्धारित खरीदी केंद्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई जा रही है, जिससे वहां के लोगों को इन औषधियों के उचित मूल्य मिल सकें? परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे साथी सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी, उन्होंने जो सवाल की है, मैं इनके लिए यादव जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज आयुष सेक्टर को जिस हिसाब से देश और दुनिया में मान्यता मिली है और इसके मूल कारण एक ही है। पिछली 10 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग को, पहले विभाग हुआ करता था, उसको मंत्रालय बनाया गया है और साथ साथ में जितना भी बजटरी सपोर्ट का साथ साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, रिसर्च सेंटर्स